सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में फरार चल रहे दोनों शूटरों के दिल्ली के आसपास छिपे होने का इनपुट मिलने पर गुरुवार देर रात से छापेमारी बढ़ा दी गई है। दोनों शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित होने के बाद राजस्थान पुलिस के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली व पंजाब पुलिस की स्पेशल टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। वहीं इन राज्यों की स्पेशल टीमें लॉरेंस गैंग से जुड़े गुर्गों से जानकारी जुटा रही हैं। हिसार, रेवाड़ी, गाजियाबाद में शूटरों के किसी से मिलने की सूचना पर आसपास के इलाकों में टीमें सर्च कार्रवाई कर रही हैं। अब तक जांच में सामने आया है कि शूटर वारदात के बाद बस से डिडवाना और वहां से कार में बैठकर सुजानगढ़ पहुंचे थे। वहां से दिल्ली जाने वाली बस में बैठकर फरार हो गए। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में फरार चल रहे दोनों शूटरों के दिल्ली के आसपास छिपे होने के इनपुट मिले हैं। वहीं गुरुवार देर रात से पुलिस के द्वारा छापेमारी भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि दोनों शूटर जो हैं उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। राजस्थान पुलिस के साथ साथ अब हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पुलिस की स्पेशल टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। दोनों शूटरों को पकड़ने के प्रयास लगातार तेज किए जा रहे हैं। वहीं इन राज्यों की स्पेशल टीम लॉरेंस गैंग से जुड़े गुर्गों से जानकारी भी जुटा रही है। हिसार, रेवाड़ी, गाजियाबाद में शूटरों के किसी से मिलने की सूचना पर आसपास के इलाकों में टीमें सर्च कार्रवाई भी कर रही हैं। अब तक जांच में सामने आया है कि शूटर जो थे वो वारदात के बाद डिडवाना और वहां से कार में बैठकर सुजानगढ़ पहुंचे थे और वहीं से दिल्ली जाने की बस में बैठकर वो फरार हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए, सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद फरार चल रहे हैं दोनों शूटर और अब पुलिस के पास जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक शूटर के दिल्ली के आसपास छिपे होने की सूचना है। बिल्कुल, देखिए, मंगलवार को दिन दहाड़े राजधानी जयपुर के श्यामनगर इलाके में दो बदमाशों ने गोलियां मारकर सिख राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद आरोपी फरार हो गए थे। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दोनों आरोपियों को चिन्हित किया। दोनों आरोपी जो है उनका लिंक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है। हालांकि इस हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और रोहित और नितिन फौजी के नाम से दोनों हत्यारों की वो चिन्हित किया गया था, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। इसी दौरान जांच में पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तमाम फुटेज को खंगालने के बाद अब पुलिस की जांच जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। ये माना जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रेवाड़ी के आसपास पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर पुलिस का अंदेशा है कि ये आरोपी हरियाणा या दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के आसपास कहीं छिपे हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस टीमों ने अब दिल्ली और हरियाणा में डेरा जमा लिया है। पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क राजस्थान पुलिस साध रही है। वहीं इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भी इस मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल पूरी घटना के बाद अब सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार को हथियार जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में दोनों आरोपी जो फरार हुए थे उन्हें कार चालक युवक ने मदद की थी। इस युवक से पूछताछ की जा रही है। तो ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या ये युवक मदद गार्ड जो इन दोनों आरोपियों के लिए बना था वो इससे पहले भी इनसे जुड़ा हुआ था या फिर अनजाने में ही इस शख्स ने इन दोनों आरोपियों को मदद की थी। फिलहाल पुलिस की कई टीमें लगातार हरियाणा और दिल्ली में कर रही है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस पर दबाव बढ़ा है उसके बाद जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।
विवेक, देखिए लगातार जो इंतजार है वो लंबा खिंचता चला जा रहा है, तो ऐसे में जो समाज है उसका भी आक्रोश फूट सकता है। और वहीं बात करें उनके परिवारजन की, तो उनको भी इंतजार है उन शूटरों का जिन्होंने गोगामेडी की हत्या कर दी। तो ऐसे में एक बार समाज का आक्रोश फिर से सामने आ सकता है, प्रशासन को एक बार फिर से झेलना पड़ सकता है। और अगर शूटरों को नहीं पकड़ा गया तो वो और भी पुलिस की पकड़ से दूर हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन को दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही थी। तो ऐसे में लगातार पुलिस टीमों पर लगातार दबाव देखा जा रहा है। ऐसे में पुलिस टीमें कड़ी से कड़ी जोड़कर पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस के आखिरी लोकेशन जो है वो रेवाड़ी के आसपास ट्रेस की गई है। इसके आगे स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है कि आखिर बदमाश कहाँ छिपे हो सकते हैं, ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके मददगार हरियाणा या दिल्ली में कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ इलाके में भी लॉरेंस गैंग से जुड़े कई बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हरियाणा और दिल्ली में इन्हें पनाह कौन दे सकता है, कौन इनका मददगार हो सकता है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस पर दबाव जरूर बढ़ा हुआ है, लेकिन पुलिस लगातार इन बदमाशों को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है, जिससे का नतीजा ये देखा जा रहा है कि सीसीटीवी के आधार पर आखिरी लोकेशन तक जो है वो पुलिस रेवाड़ी तक पहुंची थी। इसके बाद अब तमाम स्थानीय पुलिस की मदद लेकर दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो ये जरूर माना जा रहा है कि पुलिस दावा जरूर कर रही है कि जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, आरोपियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी जो है परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के बाहर ये दोनों बदमाश भाग चुके हैं। जा रहा है कि जल्द अगर इन बदमाशों की जो है गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये भारत छोड़कर बाहर